सागर की धरा से चुनावी वर्ष नजदीक आते ही अब एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर संघ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुखिया के नाम एक मांग पत्र सौंपा और उनकी लंबित मांगों को अतिशीघ्र पूरा किए जाने की आवाज उठाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि लंबे समय से वह सभी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल जैसे माध्यम से शासन का ध्यान केंद्रित करते आ रहे हैं। हर बार उन्हें हड़ताल पर जाने के बाद आश्वासन का झुंझुना तो खूब थमाया जाता है, पर किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर सभी लोगों में आक्रोश व्याप्त है और वह चुनावी वर्ष में उनकी मांग पूरी हो, इसको लेकर प्रदर्शन के माध्यम से एक बार पुनः सरकार और प्रशासन का ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। जहां यदि शीघ्र उनकी मांगों को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो सभी पुनः आंदोलन की राह अख्तियार करते हुए लाडली बहनों को उनका अधिकार मिले इसका प्रयास करेंगे। वो ही मांगे हैं जो 47 दिन बैठे थे और वहाँ बस स्टैंड के पास, और हमारे जो भैया हैं माननीय भूपेंद्र जी, उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया था, तो हम लोग उनकी बात मान थी और अभी भी मानेंगे उनकी बात। लेकिन अभी तक अब चुनाव का मौसम है, सबके बढ़ गए, सबकी तरक्की है। एक साइड मामा कहते हैं कि लाडली बहना, अभी लाडली भांजी थी, अब लाडली बहना, और जो उनकी सगी बहनें हैं जो उनके लिए हर विभाग का काम उनके लिए कर रही हैं, उनके साथ फिर क्यों विश्वासघात। तो अब हम लोगों ने ठान लिया है, अपने भाई से लेकर रहेंगे। आज हमारा ज्ञापन है, बहनें आती जा रही हैं, लगभग 2 बजे जाएंगे हम लोग यहाँ से, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अब यहाँ भी करेंगे, भोपाल में भी। अब 23 का चुनाव आ रहा है तो क्या इस बार चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? ये असर पड़ेगा कि एक परिवार, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1000 की जनसंख्या में कार्य करती है और चूल्हे चौका तक उसकी पकड़ है। अगर कलेक्टर साहब भी कहेंगे तो उतना विश्वास उनकी बात पर नहीं करेगी जितना एक आंगनबाड़ी वर्कर पर, क्योंकि हम लोग सभी उनकी सुविधाएं करवाते हैं, शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं, तो असर तो पड़ेगा। जब हम भूखे रहेंगे तो इसके बाद तो आप खुद स्वयं समझदार हैं। मैं ग्राम पुराना चौकी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती हीराबाई अहरवार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि भैया हम लोग बहनों की बात नहीं सुन रहे हैं तो 2023 के चुनाव आ रहा है, क्योंकि समर्थन घर हम लोग जाते हैं, वोट के लिए तैयार करते हैं। यदि 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हम लोग सुनाई नहीं होगी तो आपके लिए चुनाव परेशानी आएगी। नहीं तो इस बार 23 के चुनाव में ऐसा क्या देखने मिलेगा उनको? ऐसा उनको ये देखने को मिलेगा कि वोटों के लिए हम घर हाथ जो कहने जाते हैं कि भाई ऐसा करना वैसा करना, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग कोई बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी मुख्यमंत्री से? जो 47 दिनों के पहले मांगी थी हम लोगों की, यदि अभी रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग घर बैठे हाथ जोड़े बैठ जाएंगे। नहीं, कुछ महिलाएं आपकी साथ की बहनें खत्म हो गई थी, उनको क्या राहत राशि मिली है? कुछ नहीं मिला उनके लिए। यही बात दिया 50,000 50 रुपये क्या होता है उनके बच्चों के लिए। ये मांगे पूरी करने जा रही हूँ कि मेरी उम्र होने वाली है हम लोगों के लिए, अभी तक उन्होंने पक्के में घोषित नहीं किया। मैंने 3 बार और 4 बार इस आंदोलन को लेकर हम हड़ताल में रहे, और अभी 47 दिन यहाँ पर 3 मणियों के पास भी है। कई मंत्री वगैरह कई आए, शैलेंद्र जैन मंत्री, भूपेंद्र सिंह भैया, सभी लोग आए। इन लोगों ने कहा, हम लोग उठ गए। और अब अगर 2023 में मेरा ये चुनाव है तो इसके पहले अगर जो पक्के में हम लोगों को नहीं, महिलाओं को कर रहे, तो इस लोग हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और भी कुछ समझ के आगे बढ़ेंगे। अगर 23 का चुनाव आ रहा है, 23 का चुनाव नजदीक है, तो चुनाव में असर पड़ेगा क्या? आंगनबाड़ी महिलाएं क्या करेंगी? भूख हड़ताल करेंगी भैया, कुछ तो अपने पेट के लिए कुछ तो मांगेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए। तो इस बार जो चुनाव आना है 23 का, उसका बहिष्कार करेंगे क्या? उसके पहले करेंगे हम लोग, अगर मंजूरी नहीं मिलेगी तो उसके पहले करेंगे। हम लोग जो भूपेंद्र सिंह ने बोला था कि वो मानदेय रुका हुआ मिल जाएगा और पेमेंट बढ़ा देंगे, अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज आश्वासन दिया था कि बढ़ जाएंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सब हम लोग बहनें जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। अगर हमारों की सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पूर्व में भी आप लोग अनशन पे बैठी हुई थी, क्या निर्णय निकल के आया था? क्या आश्वासन मिला था? कई बार बैठे हम लोग, उसका निर्णय कुछ नहीं,
जो बढ़ाए थे तनख्वाह भी अभी तक नहीं दिए उन लोगों ने पैसे हम लोग का। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है और 23 का चुनाव आ रहा है तो क्या दिक्कतें बनेंगी? अब दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग बहन हैं। देखो बैठेंगे जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, तो जो सरकार कहेगी हम लोग का निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पे सब बहनें बैठे। आज